नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लगभग रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको 3 पैटर्न दिया, जैसे ये हमारा पहला पैटर्न, ये हमारा दूसरा पैटर्न, ये हमारा तीसरा पैटर्न। तो तीसरे पैटर्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो आप वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ना मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर जीडी दिल्ली पुलिस या फिर इसके अलावा रेलवे के भी प्रश्न इसमें है, और बाकी इसके साथ साथ आपको कांस्टेबल के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब भी आपको मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे ये हमारे पास पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह जिस जगह है, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस जगह है इस वाले पैटर्न में, तो इस वाले पैटर्न में 6 कैसे लिखा है, इस वाले पैटर्न में 5 कैसे लिखा है, ये हम पता कर सकते हैं। या फिर हम इन पैटर्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये देखेंगे। तो इस पैटर्न में सबसे बड़ी संख्या 14 है, इसमें 22 है, इसमें 12 है। कि बड़ी संख्या हमने यहाँ पर देखे, तो या तो हम बड़ी संख्या का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम बड़ी संख्या का पता कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इन तीनों संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 14 मिले। तो मान लो अगर मैं सभी को जोड़ता हूँ तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 में 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएंगे 11, लेकिन यहाँ पर 14 हो रहे हैं। अगर मैं गुणा करता हूँ, जैसे देखिए 5 और 2 का आपस में गुणा करता हूँ, 2 का 5 के साथ गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2 पंजे 10, और 14 बनाने के लिए अगर मैं उस ऊपर वाले 4 को क्या करूँ, इस 10 में जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 14 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इस 3 को क्या करूँगा, इस 6 के साथ गुणा करूँगा तो 3 6 कितने होंगे 18, और 18 को भी क्या करूँगा, देखिए 22 बनाने के लिए इस 4 में जोड़ दूंगा तो 18 4 कितने हो जाएंगे 22, और 22 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर दोनों संख्या का पता कर लिया एक ही तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 2 के साथ किस संख्या को यहाँ पर रख के गुणा करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, मतलब 12 आ जाना चाहिए, मतलब 4 प्लस करने पर। तो आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पर 4 में क्या करते हैं 8 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 12। 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12, यानी कि यहाँ पर अगर हम 4 को रख देंगे तो 2 दूना मतलब 2 चौक 8 हो जाएगा, और 8 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न की लॉजिक आप समझते हुए चलना, प्रश्न को सीखते हुए चलना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस अगले तत्व को ज्ञात करें जो तार्किक रूप से प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है। बताइए, यहाँ पर आपको सीरीज का प्रश्न है, संख्या सीरीज दी है, और उसमें अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए, जब हम श्रृंखला के प्रश्नों को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखते हैं। क्या किसी मतलब यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखी, या फिर घन लिखा, वर्ग लिखा, या फिर गुणा हो रहा, भाग हो रहा, ये चीज़ें देखते हैं। तो अभाज्य संख्या तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। सेकंड हम क्या करेंगे, घन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या घन दिखाई दे रहा, तो आपको ओके यहाँ पर देखिए 990, 1321, 1718, 2187, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर घन दिखाई दे रहा। कैसे घन दिखाई दे रहा आप कहोगे, देखिए जैसे 10 का घन के पास है, ये 10 का घन कितना होता है, तो 10 का जो घन होता है वो 1000 होता है। और यहाँ पर देखिए ये 11 के घन के पास है, 11 का घन कितना होता था आपको, कि 11 का घन जो होता है वो 1331 होता है। कितना होता है 1331। और ये 12 का घन के पास है, 12 का घन कितना होता है यहाँ पर 1728 होता है। कितना होता है 1728। और ये 13 का घन है, 13 का घन कितना होता है, तो 13 का घन होता है 2197 होता है। कितना होता है, तो 2197 होता है। तो ये भी 13 के घन के पास है। यानी अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए मान लो इसमें से मैं क्या करता हूँ 10 माइनस करूँ, इसमें से मैं 10 माइनस करूँगा तो 990 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें से भी मैं 10 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1321 हो जाएंगे। तो 21 से इसमें से भी क्या करता हूँ मैं 10 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 1728 की जगह 1718 हो जाएंगे, वो भी यहाँ पर है।
इसमें से भी 10 माइनस करूँगा तो 2197 की जगह 2187 हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पर दिया है। तो मतलब यहाँ पर देखिए ये हमारा 10 का घन है, 11 के, 12 के, 13 का, तो अगला जो होगा हमारा किसका होगा, 14 का घन। यहाँ पर 14 का घन, अब 14 का घन कितना होता है, तो 14 का जो घन होता है वो 27 कितना होता है, तो 2744 होता है। कितना होता है, 2744 होता है। अब 2744 यहाँ पर हो जाएगा नहीं, यहाँ पर ना हमें सेम तरीके से 10 माइनस करना होगा पड़ेगा। तो 2744 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 2734 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 2734। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 2734 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना था और यहाँ पर आपको बाद में संख्या को बताना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए। एसएससी CHSL 2025 का प्रश्न है, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर आप प्रश्नों को खुद से सोल्व करने की कि कितने त्रिभुज है। ठीक है, देखिए आसान सा प्रश्न है, फटाफट से आपके मन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कितने त्रिभुज है। तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा एक, ठीक है, एक हो गया, एक के बाद एक ही हमारा हो गया। एक के बाद और देखेंगे तो एक, और यहाँ से देखूंगा तो इधर से इधर आएगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 के बाद और देखेंगे तो 2 के बाद एक यहाँ से ऐसा बन रहा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसा बना तो ये 3 हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे, कितने 3, क्या आपको कहीं से और भी दिखाई दे रहा, नहीं, तो केवल हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो 3 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न था, बस सिंगल ही बन रहे, डबल से कोई बन नहीं रहा है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर STMPH और Q लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियों को चित्र में दिखाया गया है। P के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए, बताइए। 2 पासे दिए और आपको यहाँ पर बस ये बताना कि P के विपरीत क्या होगा, किसके, P के विपरीत। तो मैंने क्या बता रहा कि जब भी आपको एक से अधिक पासा सोल्व करना है, यानी कि 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे, तो वहाँ पर क्या करना, पासे में कॉमन सतह देखना है, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, शब्द हो, अक्षर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉमन सतह देखेंगे तो पहले और दूसरे पासे में कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जो हमें कॉमन सतह दिखाई दे रहा है वो हमें टी दिखाई दे रहा है। तो ये पहले पासे का टी है और ये हमारा दूसरे पासे का टी है। तो जैसे ही कॉमन मिलता है हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। जैसे पहले पासे का मतलब दूसरे पासे का टी, ये हमारा पहले पासे का टी है। अब हम क्या करते हैं, वहाँ से घड़ी की दिशा में चलते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें पी मिला, इससे आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर एस मिला। तो जैसे मिला वैसे लिख लेंगे, यहाँ पर पी और यहाँ पर एस मिला था, ठीक है। दूसरे में चलेंगे, दूसरे में आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर एच मिला, फिर आगे चलेंगे तो एम मिला, तो उसको भी लिख लेंगे, एच मिला था, फिर हमें एम मिला। फिर ऐसा करके हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने कर लेंगे। आमने सामने कर देंगे तो जो आमने सामने वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो इसके कॉमन के विपरीत हो जाएगा। तो क्यू नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि क्यू भी है वहाँ पर, तो इसका हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर पी का पूछा, तो पी के सामने कौन है, एच, तो पी का एच हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको एस का पूछा जाता तो एम, एम का एस, टी का पूछा जाता तो क्यू, क्यू का टी, ठीक है, एच का पी, पी का एच, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के मध्य आपस में वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के मध्य है। बताइए, यहाँ पर 2 समुच्चय दिए हैं, इनमें आपस में जो संबंध है उसी प्रकार का संबंध किस विकल्प में, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए फटाफट से क्या आंसर होगा बताने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको ना कोष्टक में बड़ी संख्या का पता करोगे तो जल्दी आपको यहाँ पर लॉजिक देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए क्या आंसर हो सकता है, फटाफट से आप या तो कमेंट कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो आप कहोगे कि 157, यानी इनको मैं प्लस करता हूँ तो इनको प्लस करने पर कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 और 8 7 15, यानी कि इनको प्लस करने पर पीछे वाली संख्या हमें मिल रही है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे इनको प्लस करने तो देखिए 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, और 9 8 हमारे पास 17 1 18, यानी कि इनको भी प्लस करने पर पीछे वाली संख्या मिल रही है। तो आगे वाली 2 संख्या को जोड़ देंगे तो हमें पीछे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये हमें लॉजिक मिला है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 9 और क्या करूँगा, इसको प्लस करता हम, देखिए तो 9 और 2 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 11 का 1, हासिल का 1, और 8 से 14 1 15, यानी कि यहाँ पर ही मुझे कितना मिल रहा है, तो 8 से 14 1 15, यानी कि यहाँ पर मुझे प्लस करने पर मिल रहा है।
यहीं पर मुझे प्लस करने पर 151 मिल रहा है, ठीक है। तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं, यहाँ पर 9 और 1 को जोड़ूंगा तो 10, 10 की शून्य हासिल का 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, 1, 17 होना चाहिए, ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हमारे पास 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे समूह से संबंधित है, अक्षर समूह से संबंधित है। बताइए, यहाँ पर ऐसा है जिस प्रकार ये कहला है कि पांचवा अक्षर समूह का उसी प्रकार जिस प्रकार ना दूसरा अक्षर समूह क्या है पहले से संबंधित है और तीसरा जो है चौथे से संबंधित, तो यहाँ पर पांचवा वाला छठे से कैसे होगा ये आपको बताना है। जिस प्रकार से फ्री से EPBA लिखा है और मोर से LMOA लिखा है, तो यहाँ पर बर्न से क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ये लेटर एनालॉजी का प्रश्न, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। जैसे अगर मैं F से E को देखूंगा तो आपको होगा कि यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है। R से P को देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 माइनस हो रहा है और यहाँ पर E से B को देखूंगा तो यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, कितना 3। अगर मैं यहाँ पर E से A को देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 4 माइनस हो रहा है। तो 1 2 3 4 माइनस हुआ। यहाँ पर देखते हैं M से L को देखूंगा तो यहाँ पर भी 1 माइनस। O से क्या करूँगा, M को देखूंगा तो यहाँ पर 2 माइनस। R से क्या करूँगा, O को देखूंगा तो यहाँ पर भी 3 माइनस। E से A मतलब यहाँ पर भी 4 माइनस। तो हमें लॉजिक क्या मिली, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर बता देंगे। बी में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ए हमारे पास सभी ऑप्शन में है। यू में भी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो यू हमारा 21 पे 21 में से 2 माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा। एस भी सभी ऑप्शन में है। ए आर में से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो ओ भी हमारे पास 2 ऑप्शन में है। एन में से क्या करेंगे, हम यहाँ पर अभी 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जे आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एनालॉजी में सभी में सेम लॉजिक लगाना है जैसे हमने अभी यहाँ पर लगाया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि यदि दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। बताइए, यहाँ पर आपको दर्पण को ना MN रेखा प्रतिबिंब पे रखना, जैसे ये वाली MN रेखा दी है और इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना। तो बताइए, सबसे पहले तो देखिए जब खड़ा हो तो दाएं बाएं चेंज होता है और आड़ा हो तो ऊपर नीचे चेंज होता है। बाकी देखिए यहाँ पर जो भी पास में होगा उसको सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन पास में है, तो 2 पास में, तो 2 का बनेगा तो इस साइड आकर 2 कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। गलती निकालेंगे तो यहाँ पर 2 सीधा की सीधा है, क्या ये होगा, नहीं। उसके बाद यहाँ पर 2 नीचे की झुक रखा, नीचे झुकेगा क्या, तो नहीं। 2 ऑप्शन ये होंगे ही नहीं, आपको हमेशा गलती निकालना है। बाकी 6 का इधर आके बनेगा तो 6 इधर आके कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें दोनों में 6 समय। W का बनेगा तो W भी वैसा ही दिखाई देगा। उसके बाद K का बनेगा तो K इधर आके कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अगर हम K का देखेंगे तो आपको होगा इसमें तो 5 का बन रहा है, जबकि K का बनना था तो 5 का तो लास्ट में बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हमने गलती निकाल के तीनों ऑप्शन को हटा दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 5 का बनेगा तो आपको यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से। यानी कि ये एनालॉजी का ही प्रश्न है। यानी कि यहाँ पर भी जिस प्रकार से मतलब 40 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 9 का संबंध है और 100 के साथ हमें कौन सी संख्या का संबंध बताना और 50 और 11 का कैसा संबंध है। तो आपको यहाँ पर ये ऐसा पता करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या, मतलब हम यहाँ पर 9 को ऐसा क्या करें कि हमें 40 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं अभाज्य संख्या देखो तो नहीं है, वर्गघन भी हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इसका क्या करता हूँ, देखिए 9 चौक मतलब 9 पंचे 45, अगर मैं 5 गुना करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलो मान लो इसका मैंने क्या करा 5 गुना करा, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। और 45 में से अगर 40 बनाना तो 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास 40 हो जाएंगे, ठीक है। और 40 यहाँ पर दिया है।
सेम तरीके से 11 का भी क्या करूँगा मैं 5 गुना करूँगा, तो 11 पंजे कितने हो जाएंगे, तो 55 हो जाएंगे। और मुझे 50 बनाना, तो यहाँ पर सेम तरीके से 5 माइनस करूँगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास 50 हो जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने 40 और 50 का पता कर लिया, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को पता कर लेंगे वहाँ पर संख्या को रख के। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस संख्या को रखेंगे कि 5 गुना करने पर हमारे पास 105 आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 माइनस भी करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 21 को रखता हूँ और 21 का 5 गुना कितना होता है, तो 21 का 5 गुना होता है हमारे पास 105 होता है। 21 पंजे 105 होता है, 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 100 हो जाएगा। तो 100 यहाँ पर भी दिया है, तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 21 होगा। कितना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 21 यानी कि 21 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके। बताइए, इस पैटर्न में ना आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस चिन्ह की जगह हम किस विकल्प आकृति को रख देंगे ऑप्शन से उठा के कि हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी ओर से कोशिश कीजिए सोल्व करने की, कौन सी आकृति हो सकती है। तो देखिए, छोटे छोटे हिस्से को सबसे पहले हम देखेंगे। पहली बात तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ऐसी होगी, तो अगर ये लाइन हमारे पास इस ऑप्शन में नहीं है तो क्या ऑप्शन डी हो सकता, नहीं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा पूरा होने के लिए। तो अगर मैं ऐसा और ऐसा देखूँ तो यहाँ पर है, ऐसा और ऐसा देखूँ तो यहाँ पर है, और ऐसा और ऐसा यहाँ पर देखूँ तो नहीं। तो क्या सी हो सकता, नहीं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। उसके बाद ये लाइन ना ऐसी आगे भी जाएगी और ऐसी होगी पूरी। तो ये लाइन आगे नहीं जा रही तो क्या ये होगा, नहीं। ये वाली लाइन आगे जा रही और ऐसी पूरी हो रही, तो यही वाला हमारा पास सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपने गलती निकाल के हमने क्या करा, यहाँ पर हटा दिया, तो इसी को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बाकी लाइन की बात करें तो एक लाइन ऐसी चले जाएगी, जो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पास यहाँ पर बी वाला इस आकृति को पूर्ण करेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। तो सबसे पहले कथन को समझेंगे। कथन क्या करा, देखिए, कथन कह रहा कि कुछ वृक्ष, यानी कि यहाँ पर वृक्ष का मैं वी ले रहा हूँ और ये वृक्ष है। ठीक है, कुछ वृक्ष क्या है, तो इसका कहना है कि कुछ वृक्ष जो है नदियाँ हैं। क्या है, नदियाँ हैं। तो आप यहाँ पर कुछ वृक्ष नदियाँ कैसे हो सकती है ये मत सोचना। कुछ वृक्ष क्या है, नदियाँ, तो नदियाँ का मैं एन ले रहा हूँ। दूसरा कह रहा है कि कुछ नदियाँ पर्वत है। दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ नदियाँ पर्वत है आगे, तो पर्वत बना लेंगे। कुछ नदियाँ जो है पर्वत है, तो कुछ नदियाँ के हिस्से को भी हम पर्वत बना लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पर्वत क्या है, वृक्ष है। क्या आपको कुछ पर्वत वृक्ष दिखाई दे रहे, तो पर्वत यहाँ पर है, वृक्ष यहाँ पर। क्या इनका आपस में संबंध है, नहीं है। कथन में भी नहीं कहा तो नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी पर्वत वृक्ष है। जब कुछ पर्वत वृक्ष नहीं है तो सभी कैसे हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब कुछ नहीं है तो सभी कैसे हो सकते हैं, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ना तो पहला ना तो दूसरा, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हम अभी तक पहले प्रैक्टिस सेट से देखते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एक कागज़ को नीचे दिखाए गए तरीके से मोड़ा और काटा जाता है, तो कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, बता दीजिए। पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। यहाँ पर ये हमें पैटर्न दिया है। तो मैंने क्या बता रखा कि जब भी हमें मोड़ना है तो मोड़ते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब वाला काम होता है, जल प्रतिबिंब बनता है, आए दाएं बाएं वाला प्रतिबिंब। तो देखिए, सबसे पहले इसका कहना है कि इतने में हिस्से में आपको क्या करना है, इस निशान के अकॉर्डिंग ऐसे मोड़ना है। इस पेज को ऐसे मोड़ देंगे तो यहाँ पर 100 वाला जो गुणे वाला ऐसा ही बन जाएगा। ये बिंदु वाला यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इसके पास जो हमारे पास बीच में वर्ग टाइप की दिख रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। कितना क्लियर है। अब यहाँ पर इसका कहना है कि ये ऊपर की ओर मोड़ना। ठीक है, अगर गलती भी निकालोगे ना, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर गलती भी निकालते तो ये बीच में तो जाएगा ही नहीं जाएगा, तो एक ऑप्शन तो ये आप पहले ही हटा दोगे, ये वाला। ठीक है, अब देखिए, अभी यहाँ पर और बाकी ऊपर वाले कोने पर भी ये कैसे जा सकता है, तो ये ऑप्शन भी आप पहले ही हटा सकते हो। ठीक है, अब बाकी अगर इसको नीचे से अगर ऊपर मोड़ेंगे तो ये वाली बिंदी इसके पास ही बन जाएगी और ये वाली बिंदी भी इसके पास बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो वर्ग वाला वो यहाँ पर बनेगा, गुणे वाला यहाँ पर बनेगा, एक गुणे वाला यहाँ पर बनेगा और वर्ग वाला यहाँ पर बनेगा। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो कहाँ पर है, तो गुणे का चिन्ह जो इसके साइड में ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन में कंफर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे
कि ये जो है ना बीच में नहीं आएगा, तो एक गलती ये भी निकाल लेंगे, हम पहले ही निकाल सकते थे लेकिन ये बीच में नहीं आएगा, तो ये वाला हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी कि अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, बताइए। यहाँ पर आपको लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन से लेटर समूह आएंगे ये आपको बताना है। तो बता दीजिए, एक एक को चेक कीजिए, एक एक लेटर को देखिए हर समूह में। जैसे यहाँ पर हमारे पास सी से अगर मैं एप को देखूंगा तो कितना प्लस हो रहा था, आपको हो गई यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। एफ से आई को देखूंगा तो 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। तो अगला यहाँ पर लाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 3 प्लस कर लूँगा। अगर मैं आई में 3 प्लस करूँ, आई हमारा कितने नंबर पे आता है, 9 पे। 9 में 3 को जोड़ूंगा तो 12 हो जाएंगे, और 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और एल में 3 प्लस करूँगा तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। तो पैटर्न हमारा यहाँ पर पूरी तरह से सही है। दूसरे को चेक करते हैं। एल हमारे पास 2 ऑप्शन में दिया, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी वी से एस को देखूंगा तो यहाँ पर देखिए कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। और एस से क्या करूँगा, पी को देखूंगा तो यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। और अगला लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी 3 माइनस करूँगा। तो पी हमारा 16 पे, 16 में से 3 घटाते तो 13, 13 नंबर पे एम आता, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। और इसमें से 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पर जे आ जाएगा, तो जे भी सही, ये भी पैटर्न सही है। तो एल एम हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यहाँ पर हम बाकी पूरा चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर फिक्स से पैटर्न का पता करा, एल एम आएगा तो यहाँ पर एन आ गया है, तो क्या यहाँ पर गलती है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे, आगे हम ऑप्शन नंबर बी लगा के बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे, 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक पैटर्न वाली वर्गाकार पारदर्शी शीट दिखाई गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्ञात करें कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, बता दीजिए। हम बिंदुदार रेखा को मोड़ेंगे तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला खाली हिस्सा है, ये खाली हिस्सा है, तो इसका मतलब ये है कि पैटर्न इस साइड से ऐसा मुड़ रहा है। कैसा मुड़ रहा है, ऐसा मुड़ रहा है। अगर इसको हम ऐसा मोड़ देंगे तो यहाँ पर अंदर काली बिंदी आ जाएगी, मतलब जो काला हिस्सा है वो इसके अंदर चले जाएगा। तो अंदर चले जाएगा तो क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही खाली है। उसके बाद ये वाला जो इधर आ जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर वर्ग बन रहा था कि ये ऑप्शन ऐसा नहीं, और ये वाला भी इसके अंदर चले जाएगा, ये वाला भी इसके अंदर चले जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाला दिखाई देगा। कैसा, ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये भी आसान सा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर स्टे को 65 और यहाँ पर कम को 36 लिखा जाता है, तो उस भाषा में लिस्ट को कैसे लिखा जाएगा, बता दीजिए। यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या दिया है। जब आपको लेटर का कोड संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में उन लेटरों को क्या करना है, संख्या में बदलना है। क्योंकि 65 दिया डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जोड़ घटा करके लाया होगा। तो यहाँ पर देखिए एस हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 19 नंबर पे। टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो टी जो हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। और ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है। वाई हमारा ABCD में 25 नंबर पे आता है। जोड़िए, यहाँ पर इनको जोड़ के देखिए। अब जोड़ने का तरीका क्या है कि 19 और 1 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 20 को जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 40 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 40 और 20 60, 65 हो रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिखा, 65 लिखा, सभी को जोड़कर। सेम लॉजिक यहाँ पर भी पता कर लेते हैं, हालांकि एक में तो मिल गया। इसमें देखिए सी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। ओ हमारे ABCD में कितने नंबर पे, तो 15 नंबर पे। एम हमारे ABCD में तो हमारे ये 13 नंबर पे। और ई हमारे ABCD में 5 नंबर पे। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी जोड़ने का तरीका देखिए, 15 और 5 को जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 13 को जोड़ेंगे तो 33, और 33 में 3 को जोड़ेंगे तो 36। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, एल हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। और आई हमारे ABCD में 9 नंबर पे, ये हमारा 12 है। ठीक है, उसके बाद एस हमारे ABCD में 19 नंबर पे आता है, और टी हमारे ABCD में 20 नंबर पे आता है। अब इनको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आसान आसान जोड़ेंगे। चलो
यहाँ पर आसान आसान जोड़ोगे तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 12 और 9 21 हो जाएंगे, और 21 को अगर 19 में जोड़ देंगे तो मतलब आप इसको 20 मानो, इसको 20 मान लो, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 20, मतलब 20 मान ले तो इसका भी 20, 40 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो लिस्ट बराबर 60 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर वापस से बताना कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने त्रिभुज को भी गिना था, सबसे आसान प्रश्न था, वैसा ये भी सबसे आसान है। गिनी यहाँ पर कितने त्रिभुज है। यहाँ पर आपको वर्ग नहीं गिनना है, आयत नहीं गिनना है, सिर्फ आपको बताना है कि कितने त्रिभुज है। बताइए कितने त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए मैं ध्यान से देखता हूँ तो एक हमें ये सिंगल यहाँ से ऐसा देखने को मिल रहा है, एक, ठीक है, एक, और एक मुझे यहाँ से ये वाला, मतलब दो यहाँ पर देखने को मिल गए हैं, दो। अगर दो यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए बड़ा वाला भी बन रहा है। बड़ा वाला कैसे, इस कोने से अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा और ऐसे जाऊँगा तो एक, और इसी कोने से इधर आऊँगा और यहाँ से इधर आऊँगा तो हमारे पास यहाँ पर भी कितने, एक। यानी कि अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 4, और सेम हिस्सा हमारे पास यहाँ पर भी है, तो इसमें भी क्या 4 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे आसानी से। बाकी हमें बार बार गिनने की ज़रूरत ही नहीं। और सेम हिस्सा हमारे पास यहाँ पर भी है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए एक यहाँ से बन रहा है और एक हमारा यहाँ से बन रहा है। बाकी यहाँ पर बड़ा वाला मिला के बनेगा और इधर भी ये बड़ा वाला मिलाकर बनेगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 4, तो 4 चौक 16, यानी कि इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्योंकि देखिए जैसे हमने इसमें गिना तो इसमें भी तो आपको वैसे कि वैसे यहाँ से ये वाला बड़ा वाला दिखाई दे रहा, इधर से ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा, बाकी ये छोटे और ये छोटे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास 16 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। बताइए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देखिए। पहली बात तो आपको कोड भी निकालने की, यहाँ पर कोड से भी कोई सोमवार वगैरह पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सेम तारीख है, सेम मंथ है, बस साल चेंज है। जब साल चेंज हो जाता तो क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। तो जब लीप वर्ष होता है तो एक्स्ट्रा 2 दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं, तो सोमवार में क्या करेंगे 2 प्लस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि 1 जनवरी तो 24, जो हमारे पास 1 जनवरी है तो फरवरी 29 की रहती है, तो यहाँ पर लीप वर्ष है 24, तो हमारा 2 दिन बढ़ जाएगा। तो 1 जनवरी जो हमारे पास है 2025, यहाँ पर देखिए इस दिन क्या है, सोमवार है। जब सोमवार है तो सोमवार के बाद अगर यहाँ पर मान लो 1 दिन बढ़ता है तो मंगलवार था, 2 दिन बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो बुधवार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा घड़ी का प्रश्न है। प्रश्न करें कि यदि घड़ी में 11:59 मतलब 11:59 बजे हो तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, बता दीजिए। हमें यहाँ पर जल प्रतिबिंब बताना और 11:59 है। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से जल प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मान लो 1 से लेके, मतलब देखिए एक तो हम क्या करते हैं 6:30 में से घटाते हैं, मतलब क्या करते हैं 6:30 में से। एक हम क्या करते हैं, एक हम 6:30 के बाद हम 18:30 में से घटाते हैं, क्या करते हैं 18:30 में से घटाते हैं। और एक हम क्या करते हैं 17:90 में से घटाते हैं। तो जब देखिए 18:30 में से कब घटाएंगे, जब समय 6 से आगे हो। जब समय 6 से आगे मतलब उधर 6 से पहले हो तो हम क्या करेंगे, 6 से पहले तो उसको क्या करेंगे 6:30 में से घटाएंगे। 6 के बाद वाला जैसे कि 7 बजे 8 बजे हो तो उसको हम 18:30 में से घटाएंगे। अगर हमें यहाँ पर मिनट ज़्यादा हो, जैसे 59 मिनट 50 मिनट यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा हो, तो उसको हम 17:90 में से घटाएंगे। तो 30 मिनट से हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे 17:90 में से घटा लेंगे। तो 17:90 में से घटाएंगे तो 59 दिया है, इसमें से घटाएंगे तो 10 में से क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिए अगर सीधा सीधा घटाते 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा।
उसमें 17 में से 11 आ जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, यानी कि जो समय होगा वो कितना होगा, तो 6 का 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको जल प्रतिबिंब में ये 3 तरीका है घटाने का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए सबसे पहले तो दिशा तो आपको पता होगी, जिसे हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं इस प्रकार का। ऊपर की ओर क्या हो जाएगी उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और राइट में क्या हो जाएगा पूर्व, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 दिशा हैं। अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए सीकर बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। यहाँ तक क्लियर है, सीकर बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लो ये बिंदु ए है। ठीक है, ये क्या है, ये बिंदु ए है और यहाँ से ड्राइव करना शुरू करा और उत्तर की ओर कितना कर रहा है, तो हमारा 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे करके फिर वह बाएँ मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर ये क्या करा, बाएँ मुड़ा और यहाँ से 14 किलोमीटर बाएँ इधर हो जाएगा और यहाँ पर 14 किलोमीटर ड्राइव करा है। ठीक है, कितना, तो यहाँ पर 14 किलोमीटर, तो यहाँ पर मैं 14 किलोमीटर लिख देता हूँ। आगे करा कि फिर बाएँ मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ से ये इधर जा रहा था यहाँ, और यहाँ से बाएँ मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा 18 किलोमीटर, मतलब ए से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे करके फिर बाएँ मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से फिर बाएँ मुड़ता है 19, मतलब यहाँ तक तो 14 हो जाएगा और 19 मतलब थोड़ा और आगे ले जाएंगे। तो ये कितना करा था आपको हो गए 19 किलोमीटर ड्राइव करा है। अब आगे करा कि वह अंतिम बाएँ मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बाएँ मुड़ता है मतलब यहाँ से और बाएँ मुड़ेगा तो 1 किलोमीटर, तो ये इतना हम कर लेते हैं और ये कितना आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर ये हो गया। कह रहा कि बिंदु पी पर रुक जाता है, तो ये जो है ना ये बिंदु पी आ जाएगी, बिंदु पी पर रुक जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो किस दिशा में, तो अगर ये इधर आएगा, अगर इधर आएगा तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। तो पश्चिम हमारे पास ऑप्शन में दिया ही है। अब बाकी अगर हम देखते हैं कि जैसे अगर ये वाला 17 था तो यहाँ पर इसके सामने भी 17 होना चाहिए, तो ये 17 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1। अब देखिए ये अगर 14 था तो यहाँ पर भी ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो देखिए 14 से 14 कट गया, 17 से 17 कट गया। अब इधर 1, तो अगर ये वाली 1 है तो ये वाली भी 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा। अब ये वाली यहाँ से जो दिशा 5 है तो ये वाली भी 5 हो जाएगी। तो इसको 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा, बिंदु पी से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, गोल मेज में बैठाना है। ठीक है, ध्यान से समझना। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए READIN और G एक गोल मेज के परिध यहाँ पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, ये हमारा एक गोल मेज है, इसमें केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है और केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। तो 1 के बाद हमारे पास 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये हमारे पास 4, 4 के बाद ये हमारा 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये 7, ये टोटल 7 लोग हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न करें कि आर के दाएं से गिनने पर आर और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लो मैं आर को यहाँ पर बिठा देता हूँ, मान लो मतलब अभी बिठा दिया हूँ, और आर के दाएं से गिनने पर, तो आर के दाएं से गिनेंगे इधर, तो आर के दाएं से गिनने पर आर और जी के बीच केवल 2, तो दाएं से गिनेंगे तो 1 2, और जी के बीच बोला तो जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके दाएं से गिन रहा अपन तो इनके बीच में केवल 2 ही बैठेंगे, तो 2 ही बैठा दिए। आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर बैठे, इतना क्लियर है। आगे कह रहा है कि एन के दाएं से गिनने पर डी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बता दीजिए, एन के दाएं से गिनने पर डी और एन के दाएं से गिनने पर डी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एन को कहाँ पर रखेंगे कि इसके दाएं से, तो इसको भी छोड़ो, इसको छोड़ते हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जी एन के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है।
जो जी है वो एन के ठीक दाएं पड़ोस में, इसका मतलब एन को मैं यहाँ पर बिठा दूंगा तो एन के दाएं ठीक पड़ोस में जी आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब ये अगर क्लियर हो गया तो हम ऊपर वाले को क्लियर कर लेंगे। जैसे एन के दाएं से गिनने पर, तो एन का दाएं इस साइड ही होगा, तो एन के दाएं से गिनने पर डी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 3, यानी कि डी फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन के दाएं से गिनेंगे तो 1 2 3, इनके बीच में केवल 3 आ जाएगा। उसके बाद आगे हमने ये बिठा दिया था कि जी एन के ठीक दाएं बैठा, तो ये भी जी एन के ठीक दाएं बिठा दिया। आगे प्रश्न करें कि ए आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। जो ए है वो आई के, ए जो आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो आई के दाएं मतलब आई को मैं यहाँ पर बिठा दूँ और ए को यहाँ पर बिठा दूँ, तो ए आई के दाएं ए बैठेगा, तो ये बैठ गया है पड़ोस में। ठीक है, ए आई के दाएं, तो ये दाएं में बैठ गया। एक व्यक्ति हमारे पास बच गया है, कौन बचा? ई, तो ई ऑटोमेटिक ही इस स्थान पर आ जाएगा। किस स्थान पर? इस स्थान पर। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि ई के दाईं ओर से, मतलब ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, बता दीजिए। ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो ई यहाँ पर है और ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो दायां इसका इस साइड हो जाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ई के दाईं ओर चौथे स्थान पर ए बैठा है। तो ए बैठा है तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न हमारे पास 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, देखिए अभी भी हमारा बैठक अवस्था का ही प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी डी जे ओ टी और जेड एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर एक पंक्ति में। ठीक है, कितने लोग हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं 7 बना रहा था, 1, उसके बाद 2, फिर 3 4 5 6 और ये 7 लोग हैं। ठीक है, टोटल ये 7 लोग हैं। ये उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे, तो इनका बायां किधर हो जाएगा? तो बायां इस साइड हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये बायां हो गया और ये हमारे पास दायां हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दायां हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न करें कि ओ के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओ के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो ओ को यहाँ पर बिठा देंगे तो इसके बाएं केवल 2 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा कि ओ और जेड, ओ और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ओ यहाँ पर है, जेड को यहाँ पर बिठाएंगे तब जाके इनके बीच केवल 3 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जेड और डी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यानी कि जेड और डी के बीच, तो यहाँ पर डी को बिठा देंगे तब जाके हमारे पास यहाँ पर जेड और डी के बीच केवल 1 व्यक्ति आ जाएगा। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि ए जे के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जो ए है जे के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, जे के ठीक बाएं, तो जे को यहाँ पर बिठाएंगे तब इसके बाएं ए पड़ोस में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए जे के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। आगे कह रहा कि बी जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी है वो जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा। एक हमारे पास बच गया है, कौन बच गया? टी, तो टी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। डी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है? तो वो डी के ठीक दाएं पड़ोस में टी बैठा है। कौन बैठा है? टी। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। और ये प्रश्न मैंने आपको कल टेस्ट क्वेश्चंस के लिए दिया था, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको बताना था कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैं कॉलम में संख्या लिखूंगा 1, क्योंकि ट्रिक लगेगी 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4, सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। लेकिन नीचे वाले हिस्से में मुझे यहाँ पर 10 देखने को मिलेंगे, वैसे ही ऊपर भी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सभी को जोड़ूंगे तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने 10 ही हो जाएंगे। तो 10 10 अभी तक मुझे यहाँ पर 20 देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर कोई और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तक आपको हो गए। अभी तक हमने क्या करा कि अभी तक 20 देख लिया, मतलब इस वाले में 20 देख लिया, और नीचे वाले मतलब इस वाले कॉलम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से मैंने क्या करा था 10 देख लिया था, इस कॉलम से भी मैंने क्या करा था 10 देख लिया था। इस हिसाब से मेरे पास 20 हो चुके थे। कितने हो चुका थे? तो हमारे पास 20 हो चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए और भी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से? देखिए एक मुझे यहाँ पर अगर मैं इस कोने से लेता हूँ तो इस कोने से इस इधर बनाता हूँ तो एक ये बनेगा, एक के बाद इस कोने से और लूँगा तो यहाँ से एक बनेगा। ठीक है, एक,
इस कोने से और लूँगा तो यहाँ से मेरे पास एक और ये बनेगा तो 3 हो जाएंगे। इस कोने से और लूँगा तो मेरे पास यहाँ से ये बनेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बनते इधर घूमकर। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 ये बन रहे हैं। तो 20 में क्या करेंगे, 4 को और प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। आप ऐसा मत सोचना कि इस कोने से मैं इधर से ऊपर वाले को भी लूँगा, किसको, इसको लोगे, लेकिन इसको ना आप इस 10 वाले के साथ गिन लिए हो, इस 10 वाले के साथ गिन लिए हो, इसलिए इसको लेने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं गिनाए थे जब हमने यहाँ पर 10 गिने थे, तो वो हमने इधर से इन वाले को गिना था, ना कि आड़े वाले को। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे डी दिया भी था, कुछ ने नहीं भी दिया था। अब मैं आपको एक और टेस्ट के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये आपके लिए सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर आप राइट में क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। और अभी तक आपने प्लेलिस्ट सेव करके नहीं रखी अपने प्लेलिस्ट में, तो आप इसको भी सेव करके रख लीजिए, ताकि आप बाद में एक साथ इन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लेकिन अभी इकट्ठे दूंगा। ठीक है, अभी दे नहीं रहा हूँ, इकट्ठे दे दूंगा। और बाकी आप मैथ्स मेमोरी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर मैं मैथ्स बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम मिलते अभी नेक्स्ट वीडियो में।